गृह गृह बाज बधाव शुभ। क्यों? क्योंकि प्रगटे सुषमा कंद, हर्षवंत सब जहां तहां। नगर नारी नर वृंद। गोस्वामी जी कहते हैं कि भगवान के अवतरण के बाद श्री अवध के प्रत्येक घर में लोग बधाई गा रहे हैं। प्रत्येक घर में गृह गृह बाज बधाव शुभ। क्यों? क्योंकि प्रगटे हैं सुषमा कंद। यहाँ दर्शन करिए, राम जी अवतार लिए श्री चक्रवर्ती जी के घर में, और उत्सव कहाँ मनाया जा रहा है? अयोध्या के प्रत्येक घर में। श्रेष्ठ जीवन का यही लक्षण है। देखिए, अपने बोलने से हम श्रेष्ठ नहीं हो सकते, अपने बताने से हम बड़े नहीं हो सकते। श्रेष्ठ कौन? जिसके आने की सूचना मनने लगे, वो श्रेष्ठ व्यक्तित्व। आप समझ रहे हैं? जिसके आने की बात सुनते जीवन का दुख समाप्त हो जाए, वो श्रेष्ठत्व को वर्ण कर चुका है। एक बहुत बड़े भारत के गायक थे, आदरणीय श्री जगजीत सिंह साहब। अब तो नहीं रहे, भगवत धाम चले गए। उनका एक गीत है, तेरे आने की जब खबर महके, तो तेरी खुशबू से सारा घर महके। जब खबर महके, तेरी खुशबू से सारा घर महके, तो तेरी खुशबू से सारा घर महके, तो तेरी खुशबू से सारा घर महके। आकलन करना चाहिए कि हम कहीं जाते हैं तो हमारे जाने के बाद वहां का वातावरण कैसा होता है जी। यदि हमारे जाने के बाद वहां लोग उत्साह में उतर रहे हैं, इसका अर्थ है कि हम श्रेष्ठत्व को वर्ण कर रहे हैं। और यदि हमारे जाने के बाद लोग मुख छिपा रहे हैं, फिर तो भगवान मालिक है, कहने की आवश्यकता नहीं है कुछ। यहाँ दर्शन करिए, भगवान आए, महाराज के घर में आए हैं। उत्सव कहाँ मन रहा है? गृह गृह बाज बधाव शुभ। कारण है क्योंकि प्रगटे सुषमा। के घर में उत्सव हो और आपके घर के उत्सव को पड़ोसी अपना उत्सव मान करके और उत्सव मनाने लगे, ये सामान्य घटना नहीं है जीवन में। क्षमा करिएगा, वर्तमान में आदमी अपने समस्या से कम परेशान है, बगल वाले को खुश देखकर अधिक परेशान है। भाई जी, आपके घर में बहुत बाजा बजने लगे ना, तो बगल वाला जाकर पुलिस में केस करेगा, हम रात को सो नहीं पा रहे। भले टिकिया खाकर उनको सोनी पड़े, चाहे कुछ भी हो, लेकिन वो केस करेगा। क्यों? वो आपसे जल रहा है। इस बीमारी का नाम है मत्सर, इसको कहते हैं ईर्ष्या। आपके घर के उत्सव को आपका गांव, आपका नगर अपना उत्सव मान ले, ये बहुत बड़ी बात है। और महाराज के घर में रघुनाथ जी आए हैं, किसी को मालूम नहीं है कि राम जी ब्रह्म है।
किसी को नहीं मालूम, केवल 2 लोग जानते हैं। कौन? गुरुदेव भगवान श्री वशिष्ठ जी और राम जी को जन्म देने वाली मैया कौशल्या जी, बस। तीसरा कोई नहीं जानता कि राम जी भगवान है। यहाँ की प्रजा उत्सव क्यों मना रही है? मनाना भी चाहिए थोड़ा मोड़ा कि चलिए राजा साहब के घर में संतान हो गई, लेकिन अयोध्या की प्रजा ऐसे उत्सव मना रही है जैसे मानो उनके घर में ही परमात्मा ने अवतार ले लिया। इसके पीछे क्या कारण है? आपसे एक प्रश्न पूछूं, कोई आदमी अपने जीवन के चौथे पन में पहुंच जाए और उसे पता ही न चले उसके घर में बेटा नहीं है, ये संभव है क्या? ये संभव है? कोई आदमी बूढ़ा हो जाए और उसको ध्यान न रहे कि उसके घर में कोई बेटा नहीं, ये संभव है? मैं पूछ रहा हूं, लेकिन यहां संभव हुआ। महाराज को ग्लानि चौथे पन में जाकर हुई है, पहले नहीं हुई है। तो क्या बुढ़ापे तक महाराज को इस बात का भान ही नहीं रहा कि उनके घर में कोई बेटा नहीं है? सत्य में भान नहीं रहा। इसका कारण जानते हैं क्या है? श्री चक्रवर्ती जी महाराज अपने अयोध्या की प्रजा को ही अपनी संतान मानते थे। जिस प्रकार एक पिता अपने पुत्र के लिए सोचता है, इसलिए उनको कभी इस बात का भान ही नहीं हुआ कि मेरे घर में संतान नहीं है। और याद रखिएगा, आप यदि किसी को अपने जैसा प्रेम करने लगेंगे तो वो आपके जीवन के उत्सव को अपने जीवन का उत्सव बना लेगा। ये महाराज के द्वारा किया गया प्रजा के प्रति भाव का परिणाम है कि आज अयोध्या की प्रजा महाराज के घर के उत्सव को अपने घर का उत्सव परिणाम है। गृह गृह बाज बधाव शुभ, क्योंकि प्रगटे हैं सुषमा कंद, हरसवंत सब जहां तहां, नगर नांद। चारों तरफ आनंद महोत्सव चल रहा है, सब उत्साह में है, उत्साह में है। लेकिन आपको कहूं, श्री चक्रवर्ती जी आनंद में तो हैं, लेकिन थोड़े चिंतित हैं। चिंतित किस बात को लेकर? गुरु जी की बात का स्मरण करके। गुरु जी ने कहा था कि धरहु धीर होई हरि। गुरुदेव ने कहा था, महाराज आपको कितने पुत्र होंगे? जोर से कहिए, कितने हुए हैं? महाराज इसलिए चिंतित है कि मृषा न होई देव ऋषि बान। गुरुदेव का वाक्य असत्य नहीं हो